ये आपकी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 16 कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन है? 9.6। ठीक है, इसमें इन्होंने वर्ड के फॉर्म में लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन and given that the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of the coordinates of that point। इन्होंने ये बोला है कि you know that कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, कोई कर्व होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, तो स्लोप एट पॉइंट कैसे डिफाइंड होता है? x comma y इज जस्ट डिफाइंड लाइक दिस टी वाई, ऐसे तो डिफाइंड होता है। दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट, ऐसे तो डिफाइन करा था, है ना। अब इन्होंने कंडीशन क्या दिया है? अकॉर्डिंग प्रॉब्लम उन्होंने कंडीशन ये दिया है कि हमारे पास जो स्लोप है दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये इन्होंने कंडीशन दिया है कि जो स्लोप है दैट इज सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई है उनके सम के इक्वल है। यही लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होता है, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कमा वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके सम के इक्वल, मतलब दिस इक्वेशन वी हैव। अब ये इक्वेशन हमारी क्या है? लीनियर है ना, इसका सोल्यूशन निकालना है आपको, तो आई एम गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन। और ये कर्व हमारे पास इसको ज़रा अपने फॉर्मेट में बदलते हैं, डी वाई डी एक्स, और ये y को इधर ले लो, माइनस का y इज जस्ट इक्वल टू एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो इक्वेशन 1 कंपेयर्ड विद, क्योंकि लीनियर है तो उसको कंपेयर कर लो किससे? डी वाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। क्या मिलेगा हमको बताएं? पी बराबर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, है ना, और Q इक्वल्स टू क्या है? X मिला। ठीक, तो नाउ सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है हमको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या हो जाएगा बताइए फार्मूला? e टू पावर, हाँ तो ये बताइए ना भाई, हमको थोड़े याद रहेंगी चीज़ें, याद तो आपको करना है। तो e टू पावर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x। ये हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखते थे? क्या होता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज जस्ट इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ dx प्लस c, ये तो होता था। तो रख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स इंटू वाई इज जस्ट इक्वल टू e टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स ऑफ डी एक्स प्लस सी। क्यू बराबर क्या था? x था, है ना, तो यहाँ पर रख दरा। अब इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के आप कैलकुलेट कर डालो। तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करो, e टू पावर माइनस ऑफ एक्स ऑफ ए वाई इज जस्ट इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन e टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 नीचे आ जाएगा, और फिर माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और e टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 ऑफ डी एक्स प्लस का c। तो यहाँ से जो निकल के आएगा e टू पावर माइनस एक्स ऑफ वाई जस्ट इक्वल टू ये माइनस का x e टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स प्लस का c।
तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, e पावर माइनस एक्स ऑफ वाई इज जस्ट इक्वल टू माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स, और ये माइनस का e पावर माइनस एक्स प्लस का c। क्लियर? तो अब हमारे पास जो सबसे पहला काम है वो ये निकालना है, क्योंकि ये c का वैल्यू है ना, इसको अगर हम बात करें दिस इक्वेशन नंबर 2, तो हमें c की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो कर्व है दैट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें c निकल आएगा। तो सिंस कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ओके, तो ओरिजिन मतलब 0,0, तो इट विल बी सेटिस्फाई, x बराबर 0 पुट करेंगे और y बराबर 0 पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, करेंगे तो ये वाला तो 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, और ये क्या हो गया e की पावर 0 प्लस का c, और e की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का 1 होगा, उधर जाएगा तो प्लस का। तो नाउ तो हेंस required curve equation is just equal to e to power minus x of y is equals to minus of x e power minus x minus e power minus x and plus का 1। क्लियर? और थोड़ा अच्छा करना चाहते हो, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाई e की पावर x, है ना, e की पावर x पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इम्प्लाइज y इज जस्ट इक्वल टू माइनस का x माइनस का 1 और प्लस का e की पावर x। क्लियर? तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आ गया। तो आंसर जो हमारे पास है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू e टू पावर x माइनस का x और माइनस का, देखिए क्या आंसर आ रहा, समझ गए? आंसर कौन सा की प्रॉब्लम थी? 69.6। सेम बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ सर, बस उसको -1 और -x को उधर भेज दिया। 16। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। तो वी हैव दिस सोल्यूशन, ठीक है, समझ गए? तो हमको अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, देन उसका सोल्यूशन लिखेंगे, जो भी तरीके हमने पढ़ा है सोल्यूशन लिखने के। ओके, क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? सर 4 वाले, 4th नंबर